अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दुआ ज़हरा का आखिरी सनसनीखेज इंटरव्यू सामने जब आया तो दुआ ज़हरा के वालिदैन तड़प उठे। खुदकुशी का फ़ैसला क्या हुआ? दुआ ज़हरा इस कदर बेजार क्यों है? ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़हीर को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और कबल गिरफ़्तारी के उसने जो है एक दरख्वास्त भी जो है वो दी थी और वो मंजूर कर ली गई। 14 जुलाई तक इसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, 14 जुलाई तक अब बस। इसके अलावा 15 जुलाई को और उसके बाद की तारीखें जो हैं इसमें गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएंगी और इसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है अपनी जान का। इसी वजह से दुआ ज़हरा को आगे किए हुए है। यहाँ तक कि रिसेंटली इसने मुख्तलिफ चैनल्स मीडिया पर आकर दुआ ज़हरा से ये कहलवाया है कि वो ख़ुदकुशी कर लेगी अगर ज़हीर को कुछ हुआ, यानी ज़हीर के लिए वो ये सब कर रही है और इसको करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़हीर ही है। वो लड़की जो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, एक अच्छे एरिया से आती है, उसका खाना पीना, उठना बैठना, ड्रेसिंग, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। वो एक ऐसे घर में रहती है जहाँ पर एक ही कमरे में सब लोग मौजूद हैं, किचन भी है, वॉशरूम भी वही मौजूद है, जगह जगह कपड़े पड़े हैं। और ऐसे हालात जब देखते हैं, ये वीडियो जब सामने आती है इस बच्ची की, तो वालिदैन तड़प उठते हैं कि ये बच्ची के साथ क्या हो रहा है। और अब तो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ऐसी बातें निकाल कर सामने ला रहे हैं जिस पर इनके वालिदैन और भी ज़्यादा तड़पते हैं, रोते हैं कि लोग तो हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, हमारा साथ देने की बजाय लोग ज़हीर फैमिली के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो लोग जो इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, आवाम ही इन्हें नहीं छोड़ती और इतना बुरा भला कहती है कि ख़ुद अपना मुँह छुपाए फिरते हैं। ख़वातीन व हज़रात, वालिदैन का किरदार अपनी औलाद के लिए किस कदर अजीम है ये तो सभी जानते ही हैं। दुआ ज़हरा जो है उसके लिए उसके वालिद 2.5 माह से खड़े हैं और वो जानते हैं कि उसकी बेटी जो है वो इस वक्त अज़ियत में है। और अगर ऐसा मुमकिन हो भी कि उसने अपने लिए कुछ गलत चुन लिया है तो वालिदैन कभी नहीं चाहेंगे कि अगर बच्चा कुएं में गिर गया है तो उसको कुएं से बाहर ना निकाला जाए, बल्कि उसको अपने आंखों के सामने कुएं में पड़ा रहने दिया जाए। तो इसी तरह कुछ दुआ ज़हरा के वालिद भी हैं, वो दुआ ज़हरा को मुश्किल में देख रहे हैं और नहीं चाहते कि वो जो है इस तरह से इसी तरह मुश्किल में रहे, बल्कि उसको इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं। जो लोग इसे जो है तरह तरह की पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, वालिदैन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। कभी वालिदैन के ख़िलाफ़ ये किया जाता है कि मैं 17 साल की हूँ, वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। कभी उनके कुरान उठाना भी झूठा कह दिया जाता है। तो कभी बहुत सी बातें निकल कर आती हैं मेहदी अली काज़मी के हवाले से, जिस पर इन्हें कुरान उठाना पड़ जाता है और बाद में वो झूठे भी बन जाते हैं इस बात पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के बकौल। ख़वातीन व हज़रात, अब अदालत ने भी इस बात का नोटिस ले लिया है और उनका कहना था कि जब बच्ची की उम्र मेडिकल जो है उनका कराया, उसकी उम्र जो है अभी जो है माइनर है, तो जो है वो जल्द ही अगला फ़ैसला लिया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन के अफसरान थे उनको भी कहा गया है 20 तारीख की अल्टीमेट जो है लास्ट डेट दी गई और कहा गया कि हर चीज़, हर तफसील जो है उनकी टेबल पर मौजूद होनी चाहिए उस दिन। इसके अलावा जो है गवाह और निकाह खां को जो है रिहाई नहीं दी गई है, बल्कि उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है कि छोटी सी बच्ची के निकाह कैसे बढ़ा सकते हैं। ये ज़हीर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुंचा था जो है इस हवाले से कि गिरफ़्तारी ना हो सके, तो सबका यही कहना था कि इसका मतलब ज़हीर को ये मालूम पड़ चुका है वो मुजरिम है और उसने एक जुर्म किया है, इसीलिए तो वो इससे पहले ही जो है अपनी रिहाई के लेकर पेपर्स अदालत में पहुंच गया। इनके वकील जो हैं वो इन्हें बहुत सी चालाकियाँ सिखा रहे हैं। वो कमरे की इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त दुआ ज़हरा रिहाइश पजीर थी और अब यहाँ से भी उसको गायब करवा लिया गया है। वो कहाँ पर है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना हर कोई जानता है कि इसके लास्ट इंटरव्यू ने तो सबको चौंका दिया है, जिसमें दुआ ज़हरा ने वाज़े तौर पर ये कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जो है, अगर ज़हीर को कुछ किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी या बहुत बड़ा कदम उठा लूँगी। इसके अलावा उनसे ये भी कहलवाया गया कि वालिदैन जो है वो हमें जीने दें
और ज़िंदगी गुजारने दें, जिस पर लोगों का कहना था कि वो वालिदैन से कितनी नफ़रत करती हैं। इस तरह के एंकर्स के सवाल सामने आए तो लोगों ने इन एंकर्स की काफ़ी ज़्यादा अवभगत की, उन्हें इतन कदर ऐसे ऐसे अल्फाज नवाजे, ऐसे ऐसे खिताबात नवाजे उन एंकर्स को कि पूछिए मत। कैसे ये एंकर हैं, कैसे सहाफ़ी हैं जो एक बच्ची से उसके वालिदैन के मुतल्लिक़ कहते हैं तुम्हें बाप से नफ़रत है, या फिर माँ से, या फिर माँ बाप दोनों से ही बहुत ज़्यादा नफ़रत है। ये कैसी सहाफ़त है, ये कैसी बात है जिस पर इस तरह के पॉइंट आउट किया जाता है। वालिदा और वालिद जो हैं वो किस कदर कर्ब से गुज़रे हैं ये तो हम नहीं जान सकते, ये तो वही जान सकता है जिस पर वो ये तमाम चीज़ें बीतती हैं और तकलीफ़ से गुज़रता है। दुआ ज़ारा की वालिदा को पहले भी मिलने नहीं दिया गया था दुआ ज़ारा से। अब भी जब मेडिकल बोर्ड बिठाया गया तो दुआ ज़ारा आई तो दुआ ज़ारा को उसके वालिदैन से मिलने तक नहीं दिया गया, जिस पर अब वो काफ़ी चीखती चिल्ला रही हैं। यहाँ तक कि पूरी आवाम कराची की सड़कों पर निकल आई है दुआ ज़ारा की रिहाई के लिए और यही कह रही है कि दुआ ज़ारा को रिहाई दिलाई जाए। दुआ ज़ारा की वालिदा का पैगाम भी सामने आया, जिसमें दुआ ज़ारा की वालिदा का कहना था कि हमने हर तरह से कोशिश की है। 2.5-3 माह से मेरे शौहर कभी कचहरियों के, कभी मीडिया के, कभी इंसाफ के अदारों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिल सका। मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी, लेकिन बच्ची आज भी ज़हीर के कब्ज़े में है और ज़हीर के पास ही है। ये नहीं हो सका किसी अदालती कार्रवाई में या किसी भी हुक्मराने में के हुक्मनामे में कि वो ये कह सकें कि बच्ची भी माइनर एज की है तो वो ज़हीर के साथ नहीं रह सकती, बल्कि उसको वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। यह हुक्मनामा अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी इनकी आंखों में और इनके दिल में बाकी है और वो कोई इंतहाई कदम उठाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो इंसाफ के साथ अदालतों का रुख करें। जब वो इन तमाम चीज़ों से मायूस हो जाएंगे और इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो अपनी जो है लाठी अल्लाह ताला के आगे अपनी रस्सी को फैला देंगे कि अल्लाह तू ही है तो इन लोगों की इतनी रस्सी दराज की हुई है, इनको खींच और हमें इंसाफ दिला। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ारा की वालिदा काफ़ी परेशान है। आप सभी जानते हैं ईद उल अज़हा है, करीब है और ईद उल अज़हा पर सब लोग जहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, जानवर ख़रीदे जा रहे हैं कुर्बानी के, वहीं पर दुआ ज़ारा के घर तो मातम बिछा हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक अजीबोगरीब न्यूज़ सुनने को, ख़ास करके अब जबकि बेटी के इंटरव्यू के बाद तो वो ज़्यादा तड़प पड़े हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं उनकी बेटी को कुछ कोई कर ना दे। यानी इस वक्त उनकी बेटी की ज़िंदगी ख़तरे में है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड बात है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर खुदा न खास्ता उससे कुछ हो गया या उसने कुछ कर लिया तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा। आमन लियाकत की बात भी ऐसा ही हुआ। आमन लियाकत कहते थे मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तो सब जो है इनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब आमन लियाकत की अचानक मौत की खबर मिली तो तमाम लोग ही शर्मसार होने लगे और अपने किए पर। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।